हेलो एवरीवन, फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में। किसके बारे में? ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में। क्या होता है ड्रग डोज कैलकुलेशन? तो ड्रग डोज कैलकुलेशन क्या है? एक कैलकुलेटिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्यूरेट डोज को हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि किसी भी पेशेंट में एडमिनिस्ट्रेट करना है, जो क्या किया है डॉक्टर एडवाइस किया है। तो ये क्या है? ड्रग डोज कैलकुलेशन is a process of calculating of correct amount of medication to administered to a patient according to doctor order। यानी क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग। क्या है? ये प्रोसेस है कैलकुलेटिंग का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, तो करेक्ट डोज को हम क्या करते हैं, करेक्ट अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, करेक्ट अमाउंट ऑफ डोज को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो कि किस में एडमिनिस्ट्रेट करना है, पेशेंट में। और कौन एडवाइस किया है? डॉक्टर ऑर्डर किया है और एडवाइस किया है। और ये क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग। ये नर्सिंग में और फार्मेकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, इसके थ्रू हम इंश्योर करते हैं, तीन चीज को इंश्योर करते हैं। पहला, करेक्ट डोज ऑफ मेडिकेशन, जो कि हम करेक्ट डोज दे रहे हैं या नहीं। फिर सेफ्टी ऑफ मेडिकेशन, और तीसरा जो है थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन। क्या करते हैं? तीन तीन चीज को हम इंश्योर करते हैं ड्रग डोज कैलकुलेशन के थ्रू। जो कि पहला है करेक्ट डोज डोज ऑफ मेडिकेशन, यानी हम मेडिकेशन का करेक्ट डोज दे रहे हैं कि नहीं। अगर और सेफ्टी ऑफ मेडिकेशन, यानी हम ज्यादा डोज नहीं दे रहे हैं जिससे पेशेंट को कोई हार्म हो जाए, और कम डोज नहीं दे रहे हैं जिससे क्या हो, पेशेंट को बेनिफिट ना मिले। और थर्ड जो है क्या है, इसके थ्रू यानी थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन भी देखते हैं, क्योंकि ये जितना हम डोज दे रहे हैं उससे इफेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो बात करें तो इसमें हम मेनली सिक्स फार्मूला के बारे में बात करेंगे। सिक्स सिक्स मेथड से हम क्या करते हैं, ड्रग डोज कैलकुलेट करते हैं। तो जो पहला का नाम है उसको बोलते हैं बेसिक ड्रग डोज कैलकुलेशन मेथड। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरा का नाम है जिसके जो ड्रग डोज कैलकुलेट करते हैं, वहाँ बेसिस ऑफ क्या होता है, बॉडी वेट। तो क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट, यानी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ड्रग डोज देना। तीसरा जो हम बात करेंगे वो पेडियाट्रिक फार्मूला के बारे में बात करेंगे। पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में। इसमें तीन फार्मूला के बारे में बात करेंगे मेनली। जो कि पहला क्या है, यंग्स फार्मूला। दूसरा फ्राइड फार्मूला। और थर्ड जो होगा क्लार्क्स फार्मूला। किसके बारे में? तीन फार्मूला के बारे में बात करेंगे, किसमें? पेरियाडिक ड्रग डोज कैलकुलेशन में। फोर्थ जो होता है ड्रग डोज बेसिस ऑन बॉडी सरफेस एरिया। किसके अकॉर्डिंग? बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, जो कि क्या होता है, सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। और इसके थ्रू हम जो कि पोटेंसी होता है ड्रग का, वो जिस ड्रग का हाई पोटेंसी हाई होता है उसमें यूज करते हैं। और एंटी कैंसर जो कि ड्रग होता है उसमें यूज करते हैं। कौन सा? ड्रग डोज ऑन बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया मेथड का। और जो फिफ्थ होगा वो क्या होगा, आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड डोज फ्लो रेट कैलकुलेशन। और जो सिक्स बात करेंगे वो होगा इन्फ्यूजन रेट कैलकुलेशन।
मेनली इसमें हम बात करने वाले हैं 6 बेसिक ड्रग डोज कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट। थर्ड जो होगा पेडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन, इसमें 3 फार्मूला है, यंग फार्मूला, फ्राइड फार्मूला और क्लार्क फार्मूला। उसके बाद जो हम फोर्थ बात करेंगे वो ड्रग डोज बेसिस ऑन बॉडी सरफेस एरिया मेथड के थ्रू। और फिफ्थ जो होगा आईवी फ्लूइड फ्लो रेट कैलकुलेशन। और सिक्स जो होगा इन्फ्यूजन रेट कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला होता है ड्रग डोज कैलकुलेशन का, वो क्या होता है? तो जो फर्स्ट फार्मूला होता है इसमें होता है डिजायर डोज। डिजायर डोज डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल मेडिसिन। मेडिसिन डोज, टोटल अवेलेबल मेडिसिन डोज इनटू क्वांटिटी। जो कि इसमें क्वांटिटी जो होगा, या तो क्वांटिटी क्या होगा, टैबलेट के फॉर्म में होगा या पाउडर के फॉर्म में होगा, पाउडर। और तीसरा क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। 3 फॉर्म में होगा। अगर टैबलेट के फॉर्म में है ये भी क्वांटिटी है, यानी 1 टैबलेट, 2 टैबलेट। पाउडर के फॉर्म में होगा तो इसको क्या करेंगे, हम डिजोल्व करके करेंगे एनएस के साथ या स्टेराइल वाटर के साथ। ये फिर किस में आ जाएगा, एमएल में आ जाएगा। और जो लिक्विड होगा ये किस में आएगा, तो फिर एमएल में होगा। ये क्या हो गया, बेसिक फार्मूला। और इसका यूज कहाँ पे क्या करते हैं, तो ड्रग डोज कैलकुलेशन के लिए करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अगर कोई पहला जो सिनेरियो देखते हैं, अगर क्या किया क्वेश्चन, डॉक्टर एडवाइस किया जो कि क्या है, सेफ्ट्रियाजोन कितना देना है, 600 mg देना है पेशेंट को। और अवेलेबल फॉर्म कितना है, अवेलेबल फॉर्म जो है वो है 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम। जिसको हम क्या करेंगे, अवेलेबल फॉर्म जो 1 ग्राम है हमको देना कितना है, 600 mg। और ये क्या है, 1 ग्राम है, यानी 1 ग्राम में कितना होगा, 1000 mg। हमको कितना देना है, 600 mg। और ये क्या है, ये एक भाइल में है। और भाइल कैसा है, भाइल कैसा है, भाइल है पाउडर फॉर्म में है ये। इसको हम क्या करेंगे, इसमें एनएस डालेंगे, एनएस डालेंगे और उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। तो डाइल्यूट करेंगे 1 ग्राम को कितना में डाइल्यूट किए, तो मान लो 10 ml में हम क्या कर दिए, ये जो वाइल था इसमें क्या कर दिए, 10 ml एनएस डाले। और पहले से पाउडर था ये क्या किया, हम डाइल्यूट कर दिए कितना में, 10 ml। तो इसका क्वांटिटी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी वो 10 ml हो गया। अब हमको कितना देना है, 600 mg देना है। और ये टोटल कितना है, 1000 mg है, यानी 1 ग्राम है। तो फार्मूला जो यूज होगा, तो डिजायर डोज यानी डॉक्टर डोज। डिजायर डोज का मतलब डॉक्टर डोज, डॉक्टर एडवाइस डोज, जो कि क्या किया है, डॉक्टर एडवाइस किया है वो डोज। तो क्या करेंगे, डॉक्टर एडवाइस कितना किया है, 600 mg। और हमारे पास अवेलेबल कितना है, 1000 mg। और इसका क्वांटिटी कितना मिल गया है मुझे, 10 ml। डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में तो पुश नहीं कर सकते हैं, तो 10 ml कितना देंगे, तो उसको हम 6 ml क्या करेंगे, इसमें से 6 ml लेंगे सिरिंज के थ्रू और क्या करेंगे, पेशेंट को दे देंगे। तो उसके थ्रू कितना चला जाएगा डोज, तो 600 mg चला जाएगा। और इसमें रिमेन कितना रह जाएगा, तो 400 mg, यानी कितना ml, 4 ml रह जाएगा। ऐसी बात करें अगर टैबलेट का, टैबलेट का, तो टैबलेट मान लो कि 250 mg का कोई भी एक पीसीएम का टैबलेट है, डॉक्टर एडवाइस किया है कितना, 500 mg देना है। कितना, 500 mg। तो उसको क्या करेंगे, डॉक्टर एडवाइस तो 500 mg, हमारे पास कितना है, 250 mg। और क्वांटिटी हमारे पास कितना है, 1 है। तो कितना देंगे, तो 2 टैबलेट देंगे। दो कितना देंगे, तो 2 टैबलेट देंगे उसको। ये क्या हुआ, बेसिक फार्मूला। दूसरा जो बात करेंगे, डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी वेट। दूसरा का जो बात करें
तो ड्रग डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी वेट, यानी क्या करेंगे, इसमें का जो फॉर्मूला होगा बॉडी वेट इन केजी इनटू ड्रग डोज इन एमजी। ये क्या है, इसका ड्रग कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी वेट का ये फॉर्मूला है। यानी ये क्या है, पेशेंट को 60 केजी का पेशेंट है और उसको क्या करना है 10 mg पर केजी से क्या करना है 10 mg पर केजी से क्या देना है पीसीएम देना है। तो उसमें कितना जाएगा, तो 60, वेट क्या है 60 केजी, ड्रग डोज इन एमजी कितना है 10, तो उसको कितना देंगे 600 mg उसको हम ड्रग देंगे। कितना देंगे 600 mg पीसीएम देंगे। ये क्या हो गया बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अगर थर्ड बात करें पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन, तो इसमें 3 फार्मूला है। पहला जो यंग्स फार्मूला, क्या है पहला यंग्स फार्मूला, ये जो यूज होता है ये होता है 1 से लेकर 12 साल तक के बच्चा में। कितना में, मोर देन 1 ईयर से लेके 12 साल तक के बच्चा में जो फॉर्मूला यूज होता है उसको बोलते हैं यंग्स फार्मूला। दूसरा बात करें तो दूसरा का नाम है फ्राइड फार्मूला। ये जो यूज होता है 1 से लेके 12 मंथ तक के बच्चे में, यानी मेनली किस में यूज हो रहा है इन्फेंट में। किसमें होता है इन्फेंट में होता है। क्या होता है फॉर्मूला आगे चल के बात करते हैं। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं क्लार्क्स फार्मूला, जो कि किसमें यूज होगा तो 2 से लेके 17 साल तक के बच्चे में। और ये यूज क्यों होगा, क्योंकि ड्रग डोज कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए, ड्रग डोज कैलकुलेशन के लिए। यानी यंग फार्मूला किसमें यूज होगा तो 1 से लेकर से 12 साल तक के बच्चे में। फ्राइड का जो फार्मूला है वो कहाँ पे यूज होगा तो 1 से लेके 12 मंथ तक के बच्चे में। क्लार्क वाला 2 ईयर से लेके 17 ईयर्स तक के बच्चे में। तो सबसे पहले ये जो यंग फार्मूला है, यंग फार्मूला ये होता क्या है फार्मूला, तो यंग जो फार्मूला होता है ये होता है एज इन ईयर डिवाइडेड बाय एज इन ईयर प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज। क्या होगा इनटू एडल्ट डोज। ये क्या हो गया फार्मूला हुआ किसका यंग फार्मूला। यानी इसमें पहले से क्या रहेगा, हमको एडल्ट डोज मिला हुआ है, यानी क्या है मेडिसिन जो अवेलेबल है किसमें है एडल्ट डोज के फॉर्म में है। यानी एक पीसीएम है जो कि 300 mg का है, अवेलेबल है किसके फॉर्म में एडल्ट डोज के फॉर्म में। हमको कितना साल के बच्चा में यूज करना है 1 से लेके 12 साल के बच्चे में। और मान लो चाइल्ड का एज कितना है तो चाइल्ड का एज है 6 ईयर। कितना 6 ईयर, तो उसमें हम कितना एमजी देंगे 300 mg तो नहीं देंगे, तो क्या करेंगे यंग फार्मूला लगाएंगे। तो एज इन ईयर तो कितना है 6 ईयर का है, और एज इन ईयर तो 6 प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज कितना है 300 mg है। तो ये कितना होगा 6/18, ये 3 इंटू 300 mg, और 3 से कितना देंगे हम 100 mg देंगे। किसको देंगे 100 mg हम देंगे 6 साल के बच्चे में, जो कि एडल्ट डोज कितना था 300 mg था, लेकिन उस 300 mg में से हम कितना देंगे 100 mg देंगे एडल्ट 6 ईयर के बच्चा में। लेकिन ये जो 100 mg है ये 300 mg का, ये डायरेक्ट क्या है एक टैबलेट है, उसको हम ये 300 mg का है तो यहाँ मान के चले इतना 100 mg है, ऐसे तोड़ के तो नहीं दे देंगे। फिर से क्या करेंगे ये 300 mg को हम क्या करेंगे डाइल्यूट करेंगे। अगर टैबलेट है तब पर भी, पाउडर फॉर्म में है तब पर भी इसको क्या करेंगे डाइल्यूट करेंगे। अगर पहले से डाइल्यूटेड है एम्पूल के फॉर्म में है
तो उसको डाइल्यूट करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये क्या है टैबलेट फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में, इसको क्या करेंगे डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट कितना में करेंगे, 6 साल का बच्चा है आराम से 20 से 30 ml पानी पी सकता है, तो उसको हम कितना में कर सकते हैं, तो 50 ml में हम डाइल्यूट कर दिए, 300 mg 50 ml में। अब हम बेसिक फार्मूला का यूज करेंगे, किसका, तो बेसिक फार्मूला का, यानी डॉक्टर एडवाइस डोज, जो कि कितना है 100 mg हुआ। टोटल mg कितना है हमारे पास 300 mg। क्वांटिटी कितना में डिजॉल्व किए हैं, तो क्वांटिटी हमारे पास है 50 ml। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, क्या हुआ 50/3 आएगा डिवाइडेड बाई 3। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 16.5 ml के मतलब अप्रोक्स कितना आएगा 16.5 ml अप्रोक्स, यानी 16 ml हम क्या कर सकते हैं उसमें से, जो डाइल्यूट किए थे 50 ml में, उसमें से हम क्या कर सकते हैं 60 ml लेकर बच्चा को क्या कर सकते हैं दे सकते हैं। ये क्या कितना किस में यूज कर रहे थे, ये यंग फार्मूला के अकॉर्डिंग। फिर यंग फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे करेक्ट डोज निकालेंगे, फिर से बेसिक फार्मूला का यूज करेंगे, फिर से उसमें से क्या करेंगे टोटल डोज में से करेक्ट डोज निकालेंगे। ये हो गया यंग फार्मूला। अगर दूसरा बात करें तो फ्राइड फार्मूला, ये जो मेनली यूज होता है किसमें होता है इन्फेंट में, इसमें इन्फेंट में मतलब 1 साल से ले ए 1 मंथ से लेकर 12 मंथ तक के बच्चे में, इसमें 12 मंथ तक के बच्चे में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा एज इन मंथ डिवाइडेड बाय एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 100 डिवाइडेड बाय 150 100 इनटू एडल्ट डोज। क्या होगा एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 100 बाय इनटू एडल्ट डोज, यानी इसमें भी क्या होगा एडल्ट डोज हमारे पास अवेलेबल है, मान लो 300 mg अवेलेबल है एडल्ट डोज। बच्चा कितना का है 6 मंथ का है, हम उसको कितना मेडिसिन देंगे, तो फ्राइड फार्मूला का यूज करेंगे। एज इन मंथ 6 मंथ 150 और 300 mg क्या है हमारे पास एडल्ट डोज है, दो यानी 12 mg उसको हम क्या कर सकते हैं मेडिसिन दे सकते हैं, ये 300 mg में से। फिर से डायरेक्ट हम नहीं दे देंगे क्योंकि ये मान लो 300 mg तो इसमें से 12 mg हम कितना निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे फिर 300 mg को क्या करेंगे हम डाइल्यूट करेंगे। और कहाँ पे डाइल्यूट करेंगे, तो वाटर के साथ, टैबलेट फॉर्म में है तो, और एन एनएस एनएस के साथ अगर पाउडर फॉर्म में है तो, ये क्या करेंगे डाइल्यूट करेंगे या स्टाइल वाटर के साथ, ये डाइल्यूट कर देंगे। ये क्या है याद रखना है कि बच्चा क्या है छोटा है 6 मंथ का है, तो वो क्या करेगा ज्यादा फ्लूइड इंटेक नहीं कर पाएगा, इसके लिए क्या करेंगे इसको हम थोड़ा कम अमाउंट वाटर या और एनएस लेंगे। अगर हम आईवी रूट से दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं कितना भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम ओरली दे रहे हैं तो बच्चा छोटा है तो वो क्या करेगा वाटर इंटेक कम करेगा, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे तो अमाउंट कम लेंगे। मान लो कि इसको कितना किए 30 ml में डिजोल्व कर दिए, 300 mg को कितना में डिजोल्व किए डाइल्यूट किए, तो 30 ml में हमारे पास क्वांटिटी कितना आ गया 30 ml। फिर से क्या करेंगे बेसिक फार्मूला का यूज करेंगे, डॉक्टर एडवाइस कितना था तो 12 mg आया फ्राइड फार्मूला के अकॉर्डिंग, और टोटल mg कितना था 300 mg, और ये क्या 30 ml, ये यानी 1.2 ml क्या करेंगे हम इस 30 ml में से उस बच्चा को हम दे सकते हैं, कितना 1.2 ml अप्रोक्स। ये क्या हो गया फ्राइड फार्मूला के अकॉर्डिंग। और बात करें क्लार्क फार्मूला का, तो इसका जो यूज होता है ये कब यूज होता है, तो इसका यूज होता है 2 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चा में, इसमें 2 साल से लेकर के 17 साल तक के बच्चे में। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये क्या करते हैं
वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 100 150 150 यानी 150 डिवाइडेड बाय और इनटू एडल्ट डोज। क्या करते हैं? एडल्ट डोज। और बात करें फ्राइड में, एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 और इनटू एडल्ट डोज। क्लार्क में भी क्या है, सिर्फ चेंज हो जाता है वेट इन पाउंड। क्या किसमें? वेट इन पाउंड। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वेट भी हमको किसमें लेना पड़ेगा, पाउंड में लेना पड़ेगा। और 1 kg इक्वल टू होता है 2.2 पाउंड, यानी 10 kg इक्वल टू होगा 22 पाउंड। कितना? 22 पाउंड। तो इसमें क्या होगा, पहले तो हमको वेट लेना होगा पाउंड में, फिर एडल्ट डोज इसमें भी क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। एडल्ट डोज मान लो कितना है, 300 mg है, 300 ही लेकर चलते हैं, 300 mg है। बच्चा कितना का है, तो बच्चा 10 ईयर का है। कितना? 10 साल का है। कितना साल का? 10 साल का। सॉरी 10 साल का है, इसमें एज से कोई मतलब नहीं है। वेट जो उसका है कितना है, 15 केजी का है। कितना है? 15 केजी का है। और 15 केजी को पाउंड में अगर करेंगे तो कितना आएगा, 10 केजी का 22 पाउंड, तो 15 केजी का 11 यानी 33 पाउंड आएगा। 33 पाउंड का बच्चा है। तो इसमें जो 300 अवेलेबल डोज है जो कि एडल्ट डोज है, अब हमको उसको कितना देना है, तो वेट इन पाउंड कितना होगा, 33, 150 और 300। एडल्ट डोज 2, यानी उसको कितना देंगे, तो 66 mg हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। कितना? 10 साल के बच्चा में 66 mg हम क्या करेंगे, उसमें से मेडिसिन देंगे। ये किसके अकॉर्डिंग, क्लार्क फार्मूला के अकॉर्डिंग। फिर क्या करेंगे, वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 33 mg डायरेक्ट पाउडर फॉर्म, और एमएल में है तो फिर से बेसिक फार्मूला लगाकर निकाल लेंगे। अगर पाउडर फॉर्म में है तो उसको डिजोल्व करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर से क्या करेंगे, बेसिक फार्मूला का यूज करेंगे। और कितना है, 300 mg है, उसको हम क्या कर लिए, 50 ml में डाइल्यूट कर लिए। इसमें 50 ml में ये क्वांटिटी आ गया। फिर से बेसिक फार्मूला लगाएंगे, उसको कितना देना है, 66 mg, और हमारे पास कितना है, 300 mg है। क्या है, 300 mg है। तो उसमें हमारे पास कितना है, 66 mg देना है, 300 mg अवेलेबल है, क्वांटिटी कितना है, 50। तो 6 और 11 हम कितना देंगे, तो उसको 11 ml हम देंगे मेडिसिन, उसमें से जो कि हम डिजोल्व किए थे 50 ml में 300 mg, उसमें से हम कितना देंगे उसको, तो 11 ml। ये क्या हो गया, क्लार्क फार्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी सरफेस एरिया मेथड। बॉडी सरफेस एरिया मेथड जो होता है, ये सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। क्या होता है, सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। और इसका यूज किसके लिए करते हैं, तो जो मेडिसिन होता है उसके पोटेंसी के लिए, और इसका जो यूज होता है वो एंटी कैंसर मेडिसिन में होता है मेनली। इसमें एंटी कैंसर मेडिसिन में ये जो बॉडी सरफेस होता है, ये क्या करते हैं, ये किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग। यानी एक एडल्ट आदमी का बात करें, एडल्ट का जो टोटल बॉडी सरफेस होगा, टोटल बॉडी सरफेस वो कुछ कितना होता है स्क्वायर मीटर का, 1.73 स्क्वायर मीटर का होता है। कितना, 1.73 स्क्वायर मीटर का। अगर एडल्ट का बात करें तो इसमें जो होता है टोटल कितना होता है, तो 1.73 स्क्वायर मीटर। अगर इसका फॉर्मूला का बात करें तो बॉडी सरफेस ऑफ एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय 173 मीटर स्क्वायर, और टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ, टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट
इनटू एडल्ट डोज, क्या होगा, इनटू एडल्ट डोज। बात करें, अगर कोई भी एक बच्चा है जिसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना है 1.50 मीटर स्क्वायर का है, उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया, और हमको क्या करना है, एडल्ट डोज जो है हमारे पास कितना है 600 mg है, कितना है 600 mg है कोई भी मेडिसिन का, उसको हमको देना है। तो क्या करेंगे 1.50 मीटर स्क्वायर बाई 1.73 मीटर स्क्वायर इनटू एडल्ट डोज कितना है 600 mg है। अगर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 0.867 के अप्रॉक्स में आएगा, 0.8 के। अगर इसको हम काउंट करें, मल्टीप्लाई करेंगे 0.867 इंटू 600 mg, तो ये आएगा 520 mg के अप्रॉक्स। तो हम उसको कितना दे सकते हैं, जिसका बॉडी सरफेस 1.50 मीटर स्क्वायर है, उसको हम कितना दे सकते हैं, तो 520 mg अप्रॉक्स हम उसको मेडिसिन इसमें से देंगे। वो डायरेक्ट नहीं देंगे, फिर से क्या करेंगे बेसिक फार्मूला का यूज करके और तब मेडिसिन देंगे। यानी 600 mg है, उसको हम क्या कर लिए, तो 10 ml में डिजोल्व कर लिया, अगर है तो पाउडर फॉर्म में है, और 10 ml क्वांटिटी मेरा हो गया, और हमको 520 देना है टोटल mg, तो उसको क्या देंगे, कितना ml 1/6, यानी 8.8 ml के अप्रॉक्स उसको हम क्या देंगे, मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट हम बात करें आईवी फ्लूइड रेट कैलकुलेशन के बारे में। और ये जो किसके फ्लूइड रेट कैलकुलेशन होता है, ये होता है ड्रॉप पर मिनट, इसमें ड्रॉप पर मिनट में। यानी हमको क्या करना है 100 mg आईवी फ्लूइड है, उसको क्या करना है एडमिनिस्ट्रेट करना है, 500 ml है उसको एडमिनिस्ट्रेट करना है कितना आवर में 6 आवर में। तो हमारा जो ड्रॉप जो होगा आईवी, ये आईवी सेट है, इसके थ्रू जो ड्रॉप निकलेगा वो ड्रॉप कितना होगा 1 मिनट में, वो हम किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे, आईवी फ्लूइड रेट कैलकुलेशन। तो जो आईवी सेट होता है, आईवी सेट वो दो टाइप का होता है, एक होता है माइक्रो आईवी सेट, एक होता है माइक्रो आईवी सेट। जो माइक्रो आईवी सेट होता है वो, और एक होता है माइक्रो आईवी सेट, इसको पेडियाट्रिक सेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिक सेट। तो जो माइक्रो आईवी सेट होता है, इसका जो फ्लो रेट होता है वो होता है 10, 15 और 20 जीटीटी पर मिलीलीटर, और इसका जो होता है वो 60 जीटीटी पर मिलीलीटर होता है। यानी इसमें से जो 1 ml होगा वो कितना ड्रॉप में निकलेगा, तो वो होगा 20 ड्रॉप, 1 ml बराबर 1 ml इक्वल टू 20 ड्रॉप होगा। इसमें जो होगा 1 ml बराबर होगा 60 ड्रॉप। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आईवी फ्लूइड रेट कैलकुलेशन का, उसके क्या करते हैं, जो कि जितना हमको टोटल वॉल्यूम क्या करना है एडमिनिस्ट्रेट करना है, जितना कितना करना है, जितना हमको टोटल वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेट करना है, और कितना एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो मान लो 500 ml करना है, और 6 आवर में करना है, कितना आवर में 6 आवर में। और जो किससे करना है, तो माइक्रो सेट के थ्रू करना है, इसके थ्रू माइक्रो सेट के थ्रू। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा वॉल्यूम इन ml इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट, जो कि क्या होगा मिनट में होगा, जो टाइम आएगा वो मिनट में, यानी 6 आवर है उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना मिनट होगा 240 मिनट होगा, कितना 240 मिनट। टोटल वॉल्यूम कितना है, तो 500 ml है, ड्रॉप फैक्टर कितना है, तो 200,
20 जीटीटी है, माइक्रोसेट है, तो टाइम हमारे पास कितना है 240। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर क्या निकल जाएगा ड्रॉप फैक्टर। यानी अगर करते हैं कैलकुलेट कितना आएगा, तो 96 आएगा, 4 जीरो 1 मरतब, और ये कितना आएगा 1000 ml 500, 20 जीटीटी 240 मिनट। तो 500 ml हमको क्या करना है एडमिनिस्ट्रेट करना है, कितना ड्रॉप के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो ये कितना आया था 1000/24, इसको अगर हम बात करें तो जीरो बैठाएंगे, यानी ये क्या होगा 41 ड्रॉप, क्या होगा 41 ड्रॉप्स आएगा अप्रोक्स, 41 टू 42 ड्रॉप अप्रोक्स आएगा। यानी हम क्या कर सकते हैं 1 मिनट में 41 टू 42 ड्रॉप्स क्या करेंगे फ्लूइड को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, उसके थ्रू क्या हो जाएगा जो कि हमारा 500 ml है वो 6 आवर में एक्यूरेसी के साथ क्या हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेट हो जाएगा। सिक्स हम बात करें इन्फ्यूजन रेट कैलकुलेशन, यानी क्या है इसमें जो ml पर आवर में क्या होगा ml पर आवर में, यानी हमको 1000 ml क्या करना है एडमिनिस्ट्रेट करना है, और 10 आवर का टाइम है तो कितना होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन आवर्स, कितना, तो जो टोटल वॉल्यूम कितना है 1000 ml है, और डिवाइड कितना से करना है तो 10 से कितना होगा 100 ml पर आवर से हम क्या कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। अगर इसी को क्या करना हो हमको फिर माइक्रो और मैक्रो सेट से करना हो, मान के चलते हैं मैक्रो सेट से करना हो तो 100 ml को कितना में 100 ml 1 घंटा में, तो यानी 60 मिनट 20 100/6, तो 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा यानी 16 टू 17 ड्रॉप क्या होगा ड्रॉप्स पर मिनट से हम एडमिनिट क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, कितना 16 टू 17 ड्रॉप। ये क्या हो गया टोटल फ्लूइड कैलकुलेशन और ड्रग डोज कैलकुलेशन।